हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। कल परसों है आपका 31 अगस्त और 31 अगस्त को होने वाला है आपका क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वीकली टेस्ट। ठीक है, इसको जल्दी से देखना है। इसमें जो जो चैप्टर आने वाले हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी चैप्टर को मैं लेकर के आया हूँ। कंफर्म इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्लास 8 का सारा सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है बल्कि पढ़ाई भी होता है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाला है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 30 जून 1853, 30 जून 1855, 30 जून 1857 या 30 जून 1875। तो देखिए, जून सब में कॉमन है लेकिन डेट जो है वो अलग अलग दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून 1855 को भारत में पहली बार संथाल विद्रोह हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 नवंबर 1875 को, 15 दिसंबर 1870 को, 15 जून 1850 को या 15 जून 1900 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1875 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको देखने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा और इसको छोटा। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, झारखंड में किस महान नायक का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था? आपके ऑप्शन है चांद, बिरसा मुंडा, नीलांबर या कर्मा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, जिनको हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका जिसमें बोला गया है 1940 में वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ली विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है बस्तर, झारखंड, महाराष्ट्र या असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन में। पाँचवा नंबर में पूछा है, किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? आपको रंग बताना है, किस रंग का झंडा। आपके ऑप्शन है लाल, हरा, सफ़ेद या केसरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग का झंडा। ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है तिलका मांझी, लुबिया मांझी, सिद्धू कान्हू या बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू के द्वारा ये काम किया गया था। सातवां नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन दिया गया इसमें, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की गई थी? मतलब लिस्ट में कौन नहीं था? सिद्धू, बिरसा मुंडा, कान्हू या चांद। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, क्योंकि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन बिरसा मुंडा जो थे वो इस मूवमेंट में नहीं थे। आठवां नंबर है, पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाला चरवाहा जाति कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुज्जर, खासी, हो या गारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुज्जर। आगे बढ़ने से पहले आपसे करना है एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1880 में, 1890 में, 1895 में या 1900 में? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 1900 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं जिसमें पूछा गया है, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंतु खेती, गहन जीवन निर्वाहन खेती, रोपण खेती या बगानी खेती। देखिए, ये तीनों के तीनों इस लिस्ट में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? घुमंतु खेती के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। 11 नंबर में पूछा गया है, बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? राधिया मुंडा, लुबिया मुंडा, सुगिया मुंडा या कर्मी मुंडा। ठीक है, इनका माता का नाम पूछा गया, तो इनका माता का नाम था कर्मी मुंडा, जो आपको ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? सुगना मुंडा, कर्मा मुंडा, बुद्धू मुंडा या कोंता मुंडा। इनका सही नाम था सुगना मुंडा। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 13 नंबर में पूछा गया, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1887 में, 1898 में, 1910 में या 1906 में। तो बस्तर का विद्रोह पूछा गया, तो बस्तर का जो विद्रोह है वो आपका 1910 में हुआ था। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी जनजाति खुद को जंगल का संतान मानते हैं? आपका ऑप्शन है मुंडा, बैगा, उराव या खोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा। जो जाति थे वो भगवान मानते थे, जंगल को अपना संतान की तरह पूजा करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दीकू शब्द
किन के लिए प्रयोग किया जाता है? महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए या आदिवासियों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दिकू, बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? गहन निर्वहन कृषि, आदिम निर्वाह कृषि या बागानी कृषि या इसमें से कोई नहीं? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, आदिम निर्वाह खेती, जिसको हम लोग निर्वाह खेती के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 17 नंबर में पूछा गया है सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, पटसन को, गन्ना को या सोना को? तो सुनहरा रेशा हम लोग किसको बोलेंगे? तो पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 18 नंबर में पूछा गया है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, इथोपिया, ब्राज़ील या कोलंबिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 19 नंबर में पूछा गया है भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? दार्जिलिंग, चिकमंगलूर या दक्कन पठार या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, क्योंकि दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है चावल किस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है? आपके ऑप्शन है जीवन निर्वाह, रोपण, चलवासी या पशुपालन। देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वाणिज्य जिसका कॉमर्शियली बेचने के लिए यूज़ होता है, मैक्सिमम समय यही होता है। चलवासी मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, और रोपण कहने का मतलब है शॉर्ट समय के लिए, लेकिन ये जीवन निर्वाह का साधन है, क्योंकि चावल हमारा मुख्य फसल में गिना जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में पूछा गया भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? आपके ऑप्शन है 1/4, 1/3, 2/3 या आधी। तो अभी भी 2/3 के आसपास जो भारत का आबादी है वो खेती पर निर्भर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चाय की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, ब्रिटेन में, चीन में या यूएसए में? तो चाय की जो शुरुआत है वो आपका कहाँ पर में होगा? तो वो चीन में होगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वेल्ड प्रदेश, पेरी प्रदेश, डाउन्स या स्टेपी प्रदेश? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा पेरी प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर में, और हाँ इसमें आपको बताना है वेल्ड, डाउन्स और स्टेपी में क्या क्या पाया जाता है, यह कमेंट में आप जरूर बताएंगे। 24 नंबर में बोला गया है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कपास, रेशम, जूट या इनमें से कोई नहीं? तो कपास को हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। इसके बाद 25 नंबर में आते हैं। 25 नंबर में बोला गया है विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? कॉफ़ी का कटोरा यानी कहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होता है? ब्राज़ील में, चीन में, अमेरिका में या फ्रांस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में बोला गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या जापान? चावल का बोला गया है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा आपका चीन, जिसको अंग्रेजी में चाइना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? अब आपको एक चीज़ बताते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसका नाम है हाई कोर्ट, ठीक है, नहीं इसको हम लोग सर्वोच्च है तो इसका हाई नहीं पढ़ेंगे, इसको ये हो जाएगा एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट। इसको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में या इलाहाबाद में? तो दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ये आपको क्लियर कराते हैं कि क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो स्थित कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या नई दिल्ली में? तो नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 29 नंबर में बोला गया झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ है? अब देखिए ये वर्ड उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक राज्य में होता है और सुप्रीम कोर्ट आपका सिंगल होता है, तो इसको उच्च बोला जाता है, उसको सर्वोच्च या उच्चतम बोला जाता है। आपका ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, धनबाद या दुमका। तो झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ होगा? तो आपका रांची में हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है 28, 27, 24 या 25। तो आज के डेट में आपका 25 तो हो चुका है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं इसकी व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी? किस वर्ष? आपको वर्ष बताना है, 50 में, 1990 में, 1980 में या 1900 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारत का शीर्ष अदालत कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया उच्च न्यायालय जो हो गया एग्जैक्टली हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ और संसद।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर में पूछा गया है उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, 124 में, 242 में, 157 में या 214 में। तो 34 का आंसर हो जाएगा 4 यानी 214 में। इसके बाद 35 नंबर में आते हैं। 35 नंबर में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी राज्यपाल के द्वारा। 36 नंबर में पूछा है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 15 अक्टूबर 1950, 15 सितंबर 1997, 15 नवंबर 2000 को या 2005 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 37 नंबर में आते हैं जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय, उत्तरांचल या झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर झारखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 8 का 31 अगस्त का, ठीक है, 31 अगस्त का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।